सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम हिंदी विषय की एक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको जिस भी विषय की पाठ योजना बनानी है उस विषय का यहाँ नाम लिखना है और वो कौन सी पाठ योजना है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, वो यहाँ पर आपको दिखानी है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर अध्यापक या अध्यापिका, जो भी इस पाठ योजना को बना रहा है वो अपना नाम यहाँ लिखेगा। फिर आता है हमारा विषय। आप जिस भी विषय की पाठ योजना बना रहे हैं वो यहाँ लिखी जाएगी। जैसे हम यहाँ हिंदी की पाठ योजना बना रहे हैं तो आज का हमारा विषय है हिंदी। फिर आता है उप विषय। हिंदी के अंतर्गत भी बहुत सारे उप विषय होते हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, मात्राएं, 2 अक्षरों का जोड़, 3 अक्षरों का जोड़। तो आज का हमारा जो उप विषय है वो है स्वर। और स्वर आज हम सीखेंगे अ से ऊ तक। फिर हम यहाँ कक्षा हमारी है आज इस पाठ योजना की पहली। उसके बाद समय आप अपनी कक्षा की जो क्षमता है उसके हिसाब से चुन सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जैसा भी आपको अपने विद्यार्थियों के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उचित लगे। उसके बाद हम दिनांक, तारीख डालेंगे जिस दिन की हमारी पाठ योजना है। इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम दिखाते हैं कि हमने जो ये पाठ योजना बनाई है इसका जो सामान्य उद्देश्य है वो क्या है, कौन से उद्देश्य, कौन से लक्ष्य हमने निर्धारित करने हैं जिसके लिए ये हमने पाठ योजना बनाई है। तो यहाँ कुछ सामान्य उद्देश्य साझा किए गए हैं। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से अवगत कराना, विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूप से परिचित कराना, विद्यार्थियों को स्वरों से परिचित कराना। तो देखा आपने, ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य हैं जिनको हम अपने दिमाग में रखकर अपनी आगे की रूपरेखा जो है हमारी, जो हमें सिखाना है, उसको तय करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देखिए, सामान्य उद्देश्य के बाद बारी आती है विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे? सभी विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना। बेशक से हमारी शुरुआत बिल्कुल छोटी है, सामान्य है, लेकिन स्वर सिखाने के साथ साथ ही एक तरह से हम व्याकरण के नियमों को सिखाना भी शुरू कर देते हैं। सभी विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराना। जैसे कोई भी अध्यापक या अध्यापिका किसी भी वर्ण का, चाहे उसमें स्वर हो या व्यंजन हो, उच्चारण करते हैं तो वहीं से शुरुआत हो जाती है बच्चों को भाषा के शुद्ध रूप को सिखाने की। तो यहाँ यह उद्देश्य हमारा बिल्कुल विशिष्ट उद्देश्य है। तीसरा, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना। यह दोनों उद्देश्यों में आ सकता है, क्योंकि हमारा विषय ही हिंदी है और हमारा मेन उद्देश्य इस भाषा को सिखाना है। तो इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझाने के योग्य बनाएंगे। फिर है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से परिचित कराना। ध्वनि जैसे छोटी ई है, जैसे बड़ी ई है, तो उसको हमें कितने वक्त के साथ, किस टाइम पीरियड के हिसाब से बोलना है, कैसे उसका उच्चारण करता है ई या ई, तो वो सब हम बच्चों को सिखाएंगे। फिर है विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। इसके माध्यम से जैसे हम अ से ऊ तक सिखाएंगे तो नए नए शब्द निकल के आएंगे। जैसे आ से आम भी हो सकता है, आ से हम और भी शब्द बनाएंगे, आकाश हो सकता है, आकार हो सकता है, आसमान हो सकता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। उसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री।
कि इस पाठ योजना को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री चाहिएगी। तो जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे चार्ट, शामपट, चौक, फ्लैश कार्ड्स या सिंपल कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स, डस्टर, चित्र या इनके अलावा जो भी आपके पास सामग्री है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बच्चों की जो नॉलेज है, प्री नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए, कुछ विद्यार्थियों को चेक करने के बाद जो भी परिणाम आए कि उनको कुछ जानकारी है या नहीं है, आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों को स्वरों की जानकारी पहले से थी, कुछ विद्यार्थियों के लिए एक नया अनुभव था। उसके बाद हम आएंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण पे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में हमें क्या करना है, अपना विषय उपविषय सिखाने से पहले हमें बच्चों से जानना है कि इस विषय से संबंधित उनको कितनी जानकारी पहले से ही है। तो उस परीक्षण के लिए हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे बच्चों क्या कभी किसी ने कहीं पढ़ा या सुना है कि अ से क्या होता है। कई बार बच्चे अपने बहन भाइयों को पढ़ते हुए देखते हैं या कहीं से सीखते हैं तो उनको पता भी होता है। जैसे बच्चों, अनार का रंग कैसा होता है, क्या आपने आम खाया है। कोई भी चित्र दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये क्या है। मान लो इमली का चित्र दिखा दिया, ये क्या है। या फिर कोई भी जैसे ऊ बना दिया कि ऊ से कोई दो शब्द बनाओ, ऊ से क्या क्या बनता है, आ से क्या क्या बनता है, जो आ से शुरू होते हैं। उसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन वही होगा जिसको दिमाग में रख कर हम अपना विषय सिखाने चले हैं। जैसे बच्चों, आज हम सभी मिलकर स्वर सीखेंगे। आज हम अ से री तक या ऊ तक हम सीखेंगे। यहाँ पर हम ऊ करेंगे, जो स्वर हैं वो हम आज सीखेंगे। उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर यहाँ देखिए, सबसे पहले शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में अ से शुरू करेंगे। पहले अ से अनार का चार्ट दिखाएंगे, फिर अध्यापिका जो है वो क्या क्रिया करेगी कि बच्चों को बताएंगी कि अनार खाने से ताकत मिलती है और यह लाल रंग का होता है। छात्र क्रियाएं यहाँ पर होंगी कि किस प्रकार से जो है छात्र उसके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे जो अध्यापिका सिखा रही है। ऐसे ही अ, आ, इस प्रकार से देखिए, छोटी ई, फिर यहाँ नीचे बड़ी ई। सभी को बारी बारी से सभी के हम चित्र दिखाएंगे। यहाँ देखिए, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बारी बारी से इनके चित्र दिखाएंगे हम। और फिर बच्चों को उनसे संबंधित कुछ हम प्रश्न पूछेंगे और जो जवाब आएंगे उनके हिसाब से जो है उनको हम सिखाएंगे। जैसे हमें छोटी ई से इमली अगर उनको बताना है, सबसे पहले हम एक शब्द से शुरुआत करेंगे, फिर आगे हम दूसरे विकल्प लेंगे कि ई से क्या क्या बन सकता है। हम चित्र दिखा सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि स्वाद कैसा होता है, कैसे खाई जाती है। तो जो भी आप प्रश्न करोगे, जो भी आप तरीका अपनाओगे, वो आप यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में हम एक काम और कर सकते हैं, अंत में जो अध्यापक या अध्यापिका को एक छोटी सी गतिविधि जो भी आपने सिखाया है उससे संबंधित कोई भी गतिविधि मैदान में जाकर या कक्षा कक्ष में करवाई जा सकती है। इससे क्या है, जो पहचान हुई है स्वरों की वो मजबूत होगी और बच्चे भी साथ साथ ये गतिविधि करेंगे। और फिर आता है हमारी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमने बच्चों को जो भी सिखाया है वो बच्चे ने कितना सीखा है, कहाँ तक उसकी पकड़ मजबूत हुई है। हम उनसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो हमने सिखाया है। जैसे आम का रंग कैसा होता है, ऊन से क्या बनता है, ऊंट के कितने पैर होते हैं, गन्ने का स्वाद कैसा होता है। और फिर सबसे आखिर में आता है हमारा अधिगम विस्तार, या फिर कह सकते हैं जो वर्कशीट हमें बच्चों को अभ्यास के लिए देनी है कि उन्होंने कितना सीखा है। इसमें हम जो भी दें, मान लो कुछ चित्र दे दिए और उनके आगे हमने जो स्वर हैं वो लिख दिए, तो बच्चों को उन्हें मिलाना है। जैसे अ को अनार से मिलाना है, आ को आम से मिलाना है। इस प्रकार से अभ्यास करवाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो भी तरीका आप बच्चों के सामने रखें वो आप पाठ्य योजना में शामिल कर सकते हैं।